नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, बी पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, सी तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, डी चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। जिसका सही उत्तर है ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। दूसरा प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। जिसका सही उत्तर है डी अथर्ववेद। तीसरा प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है ए निरी जाति समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को, डी श्रेष्ठ वंश को। जिसका सही उत्तर है डी श्रेष्ठ वंश को। चौथा प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। जिसका सही उत्तर है डी 10। पांचवा प्रश्न है, आर्य भारत में संभवतः आए? ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से, डी अन्य क्षेत्र से। जिसका सही उत्तर है बी मध्य एशिया से। छठा प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। जिसका सही उत्तर है बी यजुर्वेद। सातवां प्रश्न है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी अथर्ववेद में। जिसका सही उत्तर है डी अथर्ववेद में। आठवां प्रश्न है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ए सभा, बी समिति, सी विदत, डी परिषद। जिसका सही उत्तर है सी विदत। नौवां प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ए ऐतरेयी ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपथ ब्राह्मण, डी पंचविश ब्राह्मण। जिसका सही उत्तर है बी शतपथ ब्राह्मण। 10वां प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में, डी सूत्र काल में। जिसका सही उत्तर है बी उत्तर वैदिक काल में। 11वां प्रश्न है, अनुलोम विवाह का अर्थ? ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। जिसका सही उत्तर है ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। 12वां प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? ए जब उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह कर लेता था, बी जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, सी जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, डी जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। जिसका सही उत्तर है बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। 13वां प्रश्न है, वैदिक युग में यव कहा जाता था? ए गेहूं, बी जौ, सी चावल, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी जौ। 14वां प्रश्न है, व्रीहि शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है? ए चावल, बी गेहूं, सी जौ, डी कपास। जिसका सही उत्तर है ए चावल। 15वां प्रश्न है, अथर्व का अर्थ? ए पवित्र जादू,
बी यज्ञ, सी स्तुति, डी दर्शन। जिसका सही उत्तर है ए पवित्र जादू। 16वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 का ऑप्शन ए शिक्षा, बी कल्पसूत्र, सी निरुक्त, डी छंद। सूची 2 में है फर्स्ट का ध्वनि शास्त्र, सेकंड कर्मकांड, थर्ड शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र, चौथा छंद शास्त्र। ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। बी ऑप्शन में ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। सी ऑप्शन में ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। डी ऑप्शन में ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। जिसका सही उत्तर है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। 17वां प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी पाणिनि। जिसका सही उत्तर है डी पाणिनि। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। ए मनुस्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी नारद स्मृति, डी पाराशर स्मृति। जिसका सही उत्तर है ए मनुस्मृति। 19वां प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी भागवत पुराण। जिसका सही उत्तर है ए रामायण। 20वां प्रश्न है, प्राचीनतम पुराण है। ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण, डी वायु पुराण। जिसका सही उत्तर है ए मत्स्य पुराण। तो दोस्तों इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो प्राचीन इतिहास के टॉपिक वैदिक सभ्यता से संबंधित था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।